उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है कि इसमें आज हम एक एडवांस टूल जिसे हम एआई टूल कहते हैं, उसमें चैट जीपीटी शामिल है, उसको सीखने जा रहे हैं। ये टूल सीखने के बाद आपको ऐसे फील होगा कि आर से आसान कोई टूल है ही नहीं। इससे पहले हमने आर की बेसिक चीज़ें सीख ली हैं, और बेसिक चीज़ों में हमने आर को रीड करना सीखा, राइट करना सीखा, एडिट करना सीखा। वो चीज़ें सीखना हमारे लिए ज़रूरी थी। उनके बगैर हम एआई टूल को अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि हमने आर को ड्राइव करना सीखना है। बार बार मैं आपको ये बात रिपीट कर रहा हूँ। जिस तरह हम गाड़ी को ड्राइव करना सीखते हैं, इसी तरह हमने आर को ड्राइव करना सीखना है। जब आर आपको ड्राइव करना आ गया, गाड़ी आपको ड्राइव करना आ गई, तो ऐसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो आपका हाथ पकड़ के आपको अपनी मंजिल तक ले जाते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं बल्कि मैं पहले आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास डॉक्टर हसन शहजाद साहब का नाम शो हो रहा है। डॉक्टर हसन शहजाद साहब ने कार को ड्राइव करना सीख लिया। अब मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर दें। फॉर एग्जाम्पल, ये लाहौर में है और लाहौर के तमाम रोड्स के ऊपर ये गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। अब अगर इनको कहा जाए कि आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, जब ये फर्स्ट टाइम जाएंगे तो इनको मे भी थोड़ी सी मुश्किल हो, रास्ता पूछना पड़े। लेकिन जब ये सेकंड टाइम जाएंगे, इनको रास्ता नहीं पूछना पड़ेगा। ठीक है। अब जब ये फर्स्ट टाइम जाएंगे ना, तो ये दो वे यूज़ कर सकते हैं। या तो पुराना मेथड ये है कि कहीं रुके, लोगों से पूछा कि मैंने इस स्टॉप पे जाना है तो मैं कहाँ पे जाऊँ, वो आपको गाइड करते रहते हैं। फिर स्टॉप पे रुके, फिर किसी से पूछा, फिर उन्होंने कहा जी इस रूट पे चले जाएं। यानी वो पूछ पूछ के आप लोगों से चले जाते हैं। इसका एडवांस वे ये है कि आजकल हमारे पास मोबाइल में मैप का ऑप्शन होता है। आप मैप पे जाके गाड़ी को, उसको मैप को रूट बता दें कि मैंने इस रूट पे जाना है, ये मेरी मंजिल है। वो मैप खुद आपकी गाड़ी को पकड़ के वहां तक पहुंचा देता है। आपने सिर्फ गाड़ी को ड्राइव करना है। मैप खुद आपको बताता रहता है कि अब ये स्टेप करें, ये स्टेप करें, ये स्टेप करें, और एट द एंड आप अपनी मंजिल पे होते हैं। सेम इसी तरह आर भी आपको हेल्प करेगा। आर को अब आपने चलाना सीख लिया है। अब हम एआई टूल अप्लाई करेंगे। एआई टूल क्या करेंगे? हमारा हाथ पकड़कर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देंगे। ये इसलिए ये आज की क्लास जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास के बाद आप ये कहेंगे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं ना, तो आपके लिए बायोलॉजिकल डाटा एनालिसिस करना कोई मुश्किल नहीं होगा। और अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप इकोनॉमिक्स का, मैथ का, स्टैट का, हर तरह का डाटा एनालिसिस करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन अभी हम इस पे मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। चैट जीपीटी पे तकरीबन 5 से 6 7 दिन की प्रैक्टिस है चैट जीपीटी के ऊपर। उसके बाद इंशाल्लाह आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन आया था डॉक्टर कुरतुल ऐन हैदर का, कि अनोवा को रिपीट कर दें। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि अभी हमें अनोवा को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि वो हम एनालिसिस नहीं कर पा रहे। आपने उस पे जस्ट ये फोकस करना है कि जो मैंने आपको स्क्रिप्ट सेंड किया है, वो आप रीड करके ये बता सकते हैं कि ये स्क्रिप्ट किस एनालिसिस के लिए। यानी हमने जो स्क्रिप्ट, फॉर एग्जांपल, ये अगर ये मेरे पास स्क्रिप्ट शो हो रहा है, तो आप ये स्क्रिप्ट रीड कर लें और आपको आइडिया हो जाए कि ये स्क्रिप्ट किस पर्पस के लिए है। इसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट को रीडिंग करना। और मैंने जस्ट वो आपको स्क्रिप्ट को रीड करने की प्रैक्टिस करवाई है, स्क्रिप्ट राइट नहीं करवाया, कोई एनालिसिस नहीं आपको करवाया। ठीक है। अगर वो जस्ट एनालिसिस था तो जस्ट हमने एक फॉर्मेलिटी पूरी की है। उसमें मेन हमारा पर्पस ये था कि हम कोड को रीड करने के काबिल हो जाए। आज हम देखेंगे, और हर चीज़ हम परफॉर्म कर पाएंगे इंशाल्लाह। और आज से आप अपने डाटा के ऊपर भी चीज़ें परफॉर्म करें।
आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही होगी। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें और फाइकस की फाइल जो है ये इंपोर्ट कर लें। आर स्टूडियो ओपन करें, फाइकस की फाइल इंपोर्ट करें और चैट में डन टाइप करें। ये दो स्टेप कंप्लीट कर लें और डन टाइप करें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आज हम दोबारा बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे। वही चीज़ें जो भी हमने पढ़ी है ना, उनको एआई टूल के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। अभी देखिएगा, आपको कोई चीज़ याद नहीं करना पड़ेगी, कोई चीज़ एडिट नहीं करना पड़ेगी, हर चीज़ आपको बनी बना मिल जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है, यूज ऑफ एआई टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस इन आर। अच्छा, यहाँ पे मुझे जस्ट एक बात कंफर्म कीजिएगा, आप में से जो पार्टिसिपेंट चैट जीपीटी यूज़ करते हैं वो काइंडली यस टाइप करें, और जिन्होंने अभी तक चैट जीपीटी यूज़ नहीं की या उनका अकाउंट नहीं है तो वो नो टाइप करें। अगर ऑल पार्टिसिपेंट का आंसर यस है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें। अगर एक किसी पार्टिसिपेंट का आंसर नो में है तो फिर मैं उनका अकाउंट जो है वो क्रिएट करवा लूँ। तकरीबन तमाम पार्टिसिपेंट का आंसर यस में है। अगर किसी पार्टिसिपेंट का आंसर नो में है तो काइंडली बताएं, मैं आपको जस्ट गाइड कर देता हूँ, आप उस वे को यूज़ करके आईडी क्रिएट कर लें। ओके, तकरीबन तमाम पार्टिसिपेंट का आंसर यस है, तो हम अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, आप देखें हमारे पास आर भी ओपन है, फाइकस की फाइल भी आ चुकी है और एआई टूल भी हमने हमारे पास अवेलेबल है, चैट जीपीटी तमाम पार्टिसिपेंट के पास अवेलेबल है। अब जब हमने चैट जीपीटी से हेल्प लेनी है तो आपने एक काम करना है, आपने अपने डाटा सेट का एस टी आर लेना है। एस टी आर होता है स्ट्रक्चर। एस टी आर, यहाँ पे फाइल का नाम लिखना है। अगर आप अपने डाटा सेट के ऊपर कर रहे हैं ये एनालिसिस, आपके पास ओरिजिनल डाटा सेट है, ये तो हमारे पास अभी एक फाइल है रैंडम से, इसके ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे ओरिजिनल फाइल का नाम लिखना है। ठीक है, तो उसका जो है स्ट्रक्चर आपके पास शो हो जाएगा। जैसे ही आप उसको रन करेंगे आपके पास ये इसका स्ट्रक्चर शो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी जस्ट आपने 5 मिनट कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, आपने जस्ट स्टेप सारे एक दफ़ा देखने हैं, फिर मैं आपको छोटा सा टास्क दूंगा, वो आपने परफॉर्म करना है। अभी तमाम पार्टिसिपेंट जस्ट ये गौर से देखें और सुने कि मैं आपको क्या यहाँ पे गाइड करना चाह रहा हूँ। अच्छा, पहला स्टेप हमने एस टी आर कर लिया। एस टी आर करने के बाद आपने इसको ये कॉपी करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन ये एस टी आर से स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये एस टी आर फाइकस यहाँ से लेके यहाँ तक इन्फॉर्मेशन सारी कॉपी करनी है, और इसको कॉपी और इसको यहाँ पे आप ले आए चैट जीपीटी में। ठीक है, मेरे पास ये चैट जीपीटी 3.5 है, 4 भी मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन मैं इसको 3 को भी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट के पास जो है चैट जीपीटी 3.5 होगा, तो कोई कन्फ्यूजन ना पैदा हो, इसलिए मैं इसको 3.5 को ही रख के रन करूँगा। ये मैंने यहाँ पे चैट पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने एक लाइन टाइप करनी है, आई वांट टू अच्छा, इससे पहले ये देखें कि हमने ना, मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको गाइड कर दूँ। आर पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे जो आपका डाटा सेट है ना, ये वाला देखें, ये जो डाटा सेट है ना, इस शक्ल को हम कहते हैं वाइड फॉर्म। यहाँ पे लिख देता हूँ वाइड फॉर्म, और दूसरी फॉर्म उसकी होती है लॉन्ग फॉर्म। जब आप वाइड फॉर्म डाटा सेट यूज करते हैं ना, तो उसमें आप जस्ट दो ही वेरिएबल के दरमियान ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन जब आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ डाटा सेट यूज करते हैं तो मैक्सिमम
जो है वो वेरिएबल्स उनके दरमियान ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक दो तीन चार वेरिएबल्स हैं। अभी तक जो हमने एनालिसिस किया है ना वो जस्ट एक वेरिएबल्स के ऊपर यानी पेटल विड्थ और पेटल लेंथ के दरमियान प्लॉट ड्रा किया, या सेपल लेंथ और सेपल विड्थ के दरमियान प्लॉट ड्रा किया ना, हमने तमाम का एक ही प्लॉट में ड्रा नहीं किया। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा प्लॉट क्रिएट हो इसमें स्पीशीज वाला कॉलम जो है ना वो नीचे हो एक्स एक्सिस पे, और ये जो है ना पेटल विड्थ पेटल लेंथ सेपल लेंथ ये हो वाई एक्सिस पे। उसके लिए हम यहाँ पे एक लाइन टाइप करते हैं, आई वांट टू ड्रा बार ग्राफ, आई नीड स्पीशीज variable on x-axis and all other variables on y-axis. Please first change into long form and then apply plot और इसको रन कर। अब देखिए हमने यहाँ पे प्लॉट का लफ्ज़ बोला है, इसको स्पेसिफाई नहीं किया कि हमें कौन सा प्लॉट चाहिए, बल्कि हमने सॉरी किया है यहाँ के हमें बार ग्राफ चाहिए। ठीक है, जैसे हमें बार ग्राफ का दे दिया इसके ऊपर। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब हमने तीन चीज़ें पढ़नी है, हम एडिट भी करेंगे इसमें थोड़ा बहुत जहाँ हमें ज़रूरत होगी, हम इसको रीड भी करेंगे और जनरेट करेंगे। ठीक है, इसको आप ले आएंगे आर पे। ये अभी आप में से किसी ने परफॉर्म नहीं करना, जिसको गौर से देखें, फिर उसके बाद मैं आपको टाइम देता हूँ, आपने ये एनालिसिस परफॉर्म कर। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब वो कहता है जी लोड रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज, कहता है जी इनको लोड कर लें। इसका मतलब ये है कि हमने इनको एक्टिवेट करना है, इनको ऑन करना है। तो ऑन करने से पहले ये वाले पैकेजेस हमारे पास होने चाहिए। हम उसको लाइब्रेरी करके दे लेते हैं। अगर तो लाइब्रेरी रन होगी तो ओके, अगर एरर दे दिया तो वो हमें पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसको रन करते हैं, रन हो गया। अब कह रहे हैं जी एज्यूमिंग फाइकस इज योर डाटा सेट, बिल्कुल ठीक है, फाइकस हमारा डाटा सेट है। इसको ये भी रन हो गया। ये देखें पाइवट लॉन्ग, इसने क्या किया, हमारे फाइकस की फाइल को लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये देखें स्क्रीन नंबर 3 के ऊपर अब दो फाइल्स क्रिएट हो गई। एक ये वाइट फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में है, और दूसरी फॉर्म अगर आप देखें फाइल तो ये इस कंडीशन में आ चुकी है। यानी इसमें हमारे पास तीन कॉलम जनरेट हुए हैं, स्पेसिस वेरिएबल्स, यानी जितने भी वेरिएबल्स के नाम है ना वो एक ही कॉलम में आ गए, और वैल्यूज जो हैं वो एक कॉलम में आ गई। ठीक है, और इससे पहले हमारे पास जो था कॉलम उसमें इस तरह था, ये है वाइट फॉर्म, और इस फॉर्म में अगर आ जाए तो उसको हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्मेट। तो लॉन्ग फॉर्मेट के लिए जो फॉर्म में बहुत ज़्यादा एनालिसिस आप इस पर अप्लाई करते हैं। तो अभी हमने एक स्टेप रन कर लिया, यानी लॉन्ग फॉर्मेट में हमारे पास डाटा कन्वर्ट हो गया। अगला हमने एक स्क्रिप्ट रन करना है प्लॉट के लिए। अभी देखिए हमारे पास प्लॉट भी क्रिएट हो गया, और उसने मैं क्या किया है कि तमाम का जो है ना वो अलग अलग से प्लॉट्स क्रिएट करके दे दिए। ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया है फेसिट रैप, ये वाला फार्मूला। ठीक है, फेसिट रैप। अगर हम फेसिट रैप को यहाँ से डिलीट कर देते हैं कुछ मिनट के लिए, ये मैंने डिलीट कर दिया इसको। अब मैं इसको रन करके चेक करता हूँ। अब देखें, अब ये हमारे पास इस फॉर्म में ये प्लॉट ड्रा हो गया। थीम इसका मिनिमल है, और अगर मैं इसको दोबारा फेसिट रैप करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो ये इस फॉर्म में हमारे पास प्लॉट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास लीजेंड लिस्ट भी मौजूद है, ये S1 S2 S3 भी आ रहा है। ठीक है, ये चारों का प्लॉट जो है हमारे पास अब शो हो रहा है। यहाँ तक अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर मैं आपको छोटी सी असाइनमेंट देने लगा हूँ।
अभी आपने सेम इसी तरह का प्लॉट ड्रा करना है और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप आपने क्या करना है, अपने डाटा का एसटीआर करना है, ठीक है। एसटीआर करने के बाद एसटीआर को कॉपी करना है और चैट में पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, इंस्ट्रक्शन देनी है कि आपकी क्या डिमांड है। फिर कोड जनरेट होगा, उस कोड को आपने कॉपी करना है एंड आर के ऊपर आपने रन करना है, ठीक है। यानी सबसे पहले आपने अपने डाटा का एसटीआर करना है, एसटीआर करने के बाद उसको कॉपी करके आपने चैट में पेस्ट करना है। चैट में पेस्ट करने के बाद आपने उसको इंस्ट्रक्शन देनी है कि आपकी डिमांड क्या है। फिर उसके बाद जो कोड क्रिएट होगा उसको आर के ऊपर आपने रन कर देना है, तो आपके पास इस तरह का प्लॉट क्रिएट हो जाएगा। ये रेडी है तमाम पार्टिसिपेंट? जस्ट 5 मिनट है आपके पास, ये जल्दी से क्रिएट करें और ग्रुप में शेयर करें। और अगर किसी के पास कोई इशू आ रहा है या एरर आ रहा है या नहीं समझ आ रही, तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन जो है वो आपने ये देनी है कि मुझे जो है ना एक बार ग्राफ चाहिए, और एक्स एक्सिस पे मुझे स्पीशीज के नेम चाहिए और वाई एक्सिस पे जो है वो तमाम वेरिएबल्स होने चाहिए। देखें तमाम वेरिएबल्स जो हैं, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, ये हमारे पास हैं वाई एक्सिस पे, जबकि स्पीशीज के नेम जो है वो एक्स एक्सिस पे हैं। जी सर, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं जिनको कोई इश्यूज आ रहे हैं। मैंने स्क्रीन अलो की है। आपका माइक भी मैंने ओपन कर दिया जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर यहाँ पे ये मैं जब ये लॉन्ग डेटा ये 62 वाला लाइन है, ये रन नहीं हो रही यहाँ पे। मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे ये आ जाता है नो एप्लीकेबल मेथड बतेरा जी, फॉर आपके पास गैदर। एक फंक्शन है गैदर। हाँ तो ये गैदर मैंने तो ये TIDYR ये हाँ, भी इंस्टॉल कर और लिया तो। दूसरा जो है ना, यहाँ पे ये शो हो रहा है डाटा, जबकि आपके पास जो फाइल है उसका नाम क्या है, फाइकस। लाइन हाँ नंबर 62 देखे ना, यहाँ पे शो हो रहा है डाटा, यहाँ पे हमें एडिट करना पड़ेगा इसको, फाइकस में कन्वर्ट। अब रन करें इसको, देखें रन हो चुका है ना। हाँ हाँ सही। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपने रीड भी करना है ना। वो रीडिंग जो है मैंने वो इसीलिए सीखी है कि हमें पता चले कि हमने अपनी फाइल का नाम कहाँ पे लिखना है। अच्छा। हाँ बस मुझे लगा था कि ये डेटा जो है बस ये अपनी फाइल से हमारी फाइल से ठीक ही है, जो अब है ये शो नेक्स्ट होगा। रन करें। सही। जादू। हाँ हो ठीक। गया। ठीक है, अब आप दोबारा ठीक है। जाएं, ये इस तरह बना ना, अब चैट पे दोबारा जाएं वापस, Turkey, Turkey चैट जीपीटी borçları पे आए। borçları Turkey borçları अलैक्म चल खैरियत है। चैट जीपीटी पे सर दोबारा आए। अब वहाँ पे आप अप्लाई करें कि आई वांट, यहाँ पे अब आप मैनुअल भी ऐड कर सकते हैं, फेसिट ट्रैप, ये चीज़ें आपने कुछ सीखी हुई हैं, ठीक है। अगर आप मैनुअल भूल गए हैं या आपको याद नहीं या आपने नोट नहीं की हुई, तो आप जस्ट चैट जीपीटी को कह सकते हैं कि मुझे यहाँ पे जो है ना वो फेसिट ट्रैप चाहिए, और वो आपको फेसिट ट्रैप करके ऐड करके दे देगा। उसके बाद यहाँ पे जो टाइटल है, लाइन नंबर 67 पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल, ये कंपैरिजन ऑफ द फ्लावर्स मेजरमेंट बाय स्पीशीज।
यहाँ पे शो हो रहा है ये हेडिंग इसकी ना, टाइटल, प्लॉट की हेडिंग शो हो रही है ऊपर, प्लॉट पे देखें तो। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आपका प्लॉट का जो है ना ये टाइटल भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसको कर देते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्लावर, बस यहाँ तक करें। हाँ, इसको डिलीट कर दें, अब इसको रन करें। अब ये देखें कंपैरिजन ऑफ फ्लावर। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे हो ही ना, लीजिए लीजिए ये नाम यहाँ पे हो ही ना, फिर आप इसको सारे को डिलीट कर दें। सिर्फ इन्वर्टेड कामा के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो डिलीट कर दें आप। इन्वर्टेड कामा डिलीट नहीं करना। ये कंपैरिजन वाला, कंपैरिजन ऑफ फ्लावर, ये इसको डिलीट करना है बस। बस अब रन करें इसको। अब देखें वहां से टाइटल गायब होगी। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे देखें स्पीशीज आ रही है हेडिंग, और वाई एक्सिस पे मेजरमेंट वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। अगर आप चेक करना चाह रहे हैं वाई एक्सिस पे वेरिएबल्स करना चाह रहे हैं, तो मेजरमेंट को रिप्लेस कर दें विद वेरिएबल्स। इसको रिप्लेस कर दें वेरिएबल्स के साथ। यहाँ पे लिखें वेरिएबल्स, ठीक है। अब इसको रन करें। ये आपने ई सेलेक्ट किया हुआ, क्लिक करें कहीं, हाँ अब रन करें इसको। अब देखें वहाँ पे वेरिएबल आ गया वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे स्पीशीज आ गई। बहुत शुक्रिया सर। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली प्लॉट ड्रा करें। ये समीर खान साहब, आपके पास जस्ट एक ही प्लॉट ड्रा हुआ है पेटल विड्थ का, जबकि हमें अब ये तमाम प्लॉट चाहिए, ये वाला, ठीक है, जिसपे 4 वेरिएबल्स का एक ही प्लॉट हो। हाँ, ये जिस तरह डॉक्टर रुशान ने सेंड किया है, ये डॉक्टर इरम का भी प्लॉट शेयर हो गया, ठीक है, ओके। ओके, अच्छा अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। आई होप कि ये आपने डन कर लिया होगा। अच्छा जी, अब आप कहते हैं इसको दोबारा चैट पे आए, इसको बोलें थैंक्स, चैट पे बोलें, यहाँ पे बोलना है आपने थैंक्स, ठीक है। अब ये पहले एक दफ़ा इंस्ट्रक्शन देख लें, मैं इसको क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। थैंक्स, नो, आई वांट टू ड्रा लाइन प्लॉट। ये देखिए, इसको अब रन करते हैं। अभी हमने पहले बार प्लॉट, अब मैं इसको कह रहा हूँ कि मुझे लाइन प्लॉट चाहिए यहाँ पे। जैसे मुझे स्क्रिप्ट दे दिया, कॉपी किया इसको, यहाँ पे पेस्ट किया और रन किया। देखें कितना आसान काम है। अब ये इसने मुझे लाइन प्लॉट बना के दे दी, ठीक है। अब अगर मैं इसको कहता हूँ आई नीड बॉक्स प्लॉट, बस इतने थे, तो मुझे बॉक्स प्लॉट के लिए स्क्रिप्ट दे देगा। अब देखें कि अगर ये आपको स्क्रिप्ट जुबानी याद है, फिर भी आप इतनी स्पीड के साथ ये स्क्रिप्ट नहीं टाइप कर सकते ना। देखें कितनी स्पीड के साथ आपको स्क्रिप्ट बना बनाया मिल गया, और वो भी आपके अपने डाटा सेट के ऊपर। गूगल के ऊपर जो स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं ना, वो आपके डाटा सेट के ऊपर नहीं पड़े हुए। वहाँ पे आपको एडिट करना पड़ता है, यहाँ पे हर चीज़ आपके डाटा के मुताबिक आपको मिल रही है, कॉपी। और इतनी स्पीड से अगर आपको ये जुबानें भी याद हो तो आप इसको नहीं लिख सकते। ये देखें, इसने मुझे बॉक्स प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। अगर मैं इसको कहूँ कि फेसिट रैप अप्लाई करो इस पर, थैंक्स प्लीज अप्लाई फेसिट रैप, ये देखें इसने फेसिट रैप अप्लाई करके दे दिया इस पर, ठीक है। कॉपी, ये देखिए, ठीक है। अब अगर हम इसका थीम चेंज करें ना, ये मिनिमल है, अगर हम इसका, मैं आपको थीम बताता हूँ। अगर आप फेसिट रैप यूज़ करें ना, तो इसका एक थीम है जिसे हम कहते हैं लाइन ड्रॉ, ये वाला अप्लाई करें। अब देखिए आपका प्लॉट किस तरह ये देखिए।
ये भी इसको कॉपी करें, में शेयर करें इसको। यह भी आपका फर्स्ट डे है चैट जीपीटी पे, तो मे भी आपको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़े, आप उसको कहें कुछ और वो आपको बना के कुछ दे ना। लेकिन आप जैसे थोड़ा थोड़ा एक्सपर्ट होंगे ना इसमें, तो फिर आपको एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन इसको बताना आ जाएगी कि आपकी डिमांड क्या है, आप इसको क्या कहना चाह रहे हैं। सरमार हाँ, सरवेज खान साहब आपके पास अगेन वही वन बन रहा है, आप काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा अपनी। और बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली जब तक ये वाला प्लॉट ड्रा करें, बॉक्स प्लॉट विद लाइन ड्रा थीम। जी सर, मीर खान साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर मैंने माइक भी ओपन कर दिया आपका। जी सर। जी सर। अच्छा, मुझे स्क्रिप्ट थोड़ा सा दिखाइएगा स्टार्ट से। तो आपने इसको लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट किए? अ, सर मैंने सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। जिस आपने इसको पहले आई थिंक लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं किया हुआ ना। ओके। आप सर पहले इसको लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, और फिर इसके ऊपर जो है वो बार ग्राफ अप्लाई करें। अच्छा चलें, आप सर इसको एक दफ़ा लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट करें और फिर इसके ऊपर बार ग्राफ जो है वो अप्लाई करें। अच्छा, बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली जल्दी से ये वाला स्टेप कंप्लीट करें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फेसिट ट्रैप के लिए आपने जस्ट यहाँ पे ना, ये देखें, या आप मैनुअली भी लिख सकते हैं फेसिट ट्रैप, या जस्ट आप यहाँ पे जब आपके पास स्क्रिप्ट जनरेट हो जाए, ये वाला चैट जीपीटी का, तो इसको यहाँ पे ये बस मेंशन कर दें, थैंक्स प्लीज अप्लाई फेसिट रैप। और फेसिट रैप आप स्पीशीज की बेस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, या आप अप्लाई चेक करना चाह रहे हैं वेरिएबल की बेस के ऊपर। अभी मैंने जो है ना वो वेरिएबल की बेस के ऊपर अप्लाई किया हुआ, ये देखें, ये फेसिट रैप ये अप्लाई हुआ है वेरिएबल की बेस के ऊपर। ठीक है, अगर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ स्पीशीज की बेस के ऊपर, मैं उसको कहता हूँ अप्लाई कर दें बेस्ड ऑन स्पीशीज। अब देखें ये हमें क्या कोड कर दिया जनरेट करके। अब ये इसने स्पीशीज की बेस पे जनरेट कर दी, ठीक है, इसको कॉपी करें। इसको साथ साथ आपने रीड भी करना है, ठीक है, ताकि आपको ये स्क्रिप्ट का आइडिया हो, क्योंकि अभी आप लर्निंग स्टेज में हैं, तो लर्निंग स्टेज में तमाम स्टेप आपने फॉलो करने हैं। मैं इसको रीड नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें देख के आइडिया हो जाता है क्या क्या ये बता रहा है ना, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें एक दफ़ा रीड करना पड़ेंगी। अब ये देखें, इसने जो मुझे प्लाट बना के दिया, ये स्पीशीज की बेस के ऊपर इसने S1 S2 S3। अब अगर मैं इसको फेसिट ट्रैप करूं, ये फेसिट ट्रैप नहीं हुआ हुआ, सॉरी फेसिट ट्रैप हुआ हुआ है, लेकिन इस पे अप्लाई हुआ हुआ है थीम मिनिमल। मैं इस पे अप्लाई करता हूँ लाइन ड्रॉ, और इसको रन करता हूँ। अब देखिए मेरे पास 3 कॉलम बने, पहले मेरे पास जो है वो 4 कॉलम बने थे,
अब आप इसका जो ब्लैक कलर है ये भी चेंज कर सकते हैं, ये पीछे से लाइनें भी ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे एक और थीम है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये, ठीक है, यानी ये उसी फॉर्म में है लेकिन लाइट कलर में। आपने जस्ट चैट जीपीटी को बताना है कि मैंने ये स्टेप कर लिया है, नेक्स्ट स्टेप मैं ये परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। जस्ट 3 मिनट हैं और आपके पास ये स्टेप कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। आप इस पर डिफरेंट चीज़ें अप्लाई करके देखें, फेसिट ट्रैप अप्लाई करें। फिर ये जो है ना, ये टेक्स्ट का जो एंगल है इसको चेंज करने की कोशिश करें। चैट जीपीटी को बताएं कि ये जो टेक्स्ट एंगल है ना, ये वाला, ये है आई थिंक 45 है, आप इसको 90 पे कर लें, ठीक है। 90 पे करके चेक करें, या इसको कलरफुल, या डिफरेंट चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट आपने फेस से चैट जीपीटी को बताना है कि मैंने ये चीज़ अप्लाई करनी है ग्राफ के ऊपर, वो आपको उसका स्क्रिप्ट लिख के दे देगी। लेकिन अब ये शर्त ये है कि आपको स्क्रिप्ट रीड करना आना चाहिए, ताकि अगर आपको छोटी मोटी एडिट करना पड़े, जैसे ये अगर प्लॉट वाला है ना, तो आई होप कि ये आप मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ये रीड कर सकते हैं। ये फाइल का नाम है, ये एस्थेटिक है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे क्या आ गया, वाई एक्सिस पे क्या आ गया, फिल हमने कैसे करना है, ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें आपको आती हैं इसमें से। सर आप स्क्रीन शेयर करें, आप पहले अपनी फाइल को सर मीर खान साहब, आप पहले अपनी फाइल को लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। ये देखिए मेरे पास आ रहा है फाइकस लॉन्ग, ठीक है। आप पहले इंस्ट्रक्शन दें चैट जीपीटी को, पहले उसको एसटीआर प्रोवाइड करें अपने डाटा का, फिर उसको बताएं कि ये मेरे पास डाटा सेट है, इसको पहले लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट करो और फिर इसके ऊपर बार ग्राफ क्रिएट करो। ओके, अच्छा, जहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया उसको अभी स्टॉप कर लें। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आपके पास अभी टाइम है काफ़ी प्रैक्टिस करने के लिए, पूरा वीक है, तो आपने नेक्स्ट प्रैक्टिस यही करनी है। बहुत सारे प्लॉट्स आप ड्रा करेंगे, लेकिन अभी जो है वो आपको मैं एक और प्लॉट की तरफ लेके जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप बनाना चाह रहे हैं पीसीए बाई प्लॉट, ठीक है। बल्कि आप दोबारा आ जाते हैं कोरिलेशन की तरफ, पीसीए को बाद में करते हैं। मैं इसको कहता हूँ थैंक्स, नो आई नीड कोरिलेशन प्लॉट, और इसको रन करता हूँ। देखें इसने कोरिलेशन प्लॉट
के लिए हमें स्क्रिप्ट लिख दी है, लेकिन यहाँ पे इसने जो स्क्रिप्ट लिख के दिया ना, उसमें जो उसने पैकेज यूज़ किया वो जीजी कोर प्लॉट है। ये मैंने देखें आपको स्टार्ट में बताया था कि एक एनालिसिस के लिए बेशुमार पैकेजेस अवेलेबल हैं, आप किसी एक को भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। सो कॉपी करते हैं, आर पे आते हैं। ये पैकेज हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यह भी जस्ट आप एक दफ़ा देखिएगा, आपको मे बी वो कोई और कोड जनरेट करके दें या आप कोई और पैकेज बताएं। ये मेरे पास पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं, मैं इसको रन करता हूँ। लाइब्रेरी हो गया। अब यहाँ पे देखना इसने -5 खुद ही कर लिया, जबकि हमें कोरिलेशन में -5 करना पड़ा था ना। ये देखें, इसको खुद ही पता चल गया हमारी फाइल में ये चीज़ें मौजूद हैं। ये देखें कोरिलेशन प्लॉट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आप इसका जो है वो टाइप्स ये लोअर है, आप अपर कर लें लोअर कर लें, ठीक है। ये लैब ट्रू है, ये अगर आप इसको डिलीट कर देंगे लेबल, तो यहाँ पे लेबल डिसअपीयर हो जाएंगे। ये ठीक है, यानी यहाँ पे आप देखें जो अंदर लेबल्स हैं इसके, ये अगर ये शो करना चाह रहे हैं तो आप इसको ट्रू कर दें, और अगर आप इसको नहीं शो करना चाह रहे तो आप इसको डिलीट कर दें या फॉल्स कर दें। इसको कॉपी करें और तमाम पार्टिसिपेंट ये कोरिलेशन प्लॉट ड्रा करें और इसको ग्रुप में शेयर करें। आपके पास में भी डिफरेंट कोड जनरेट हो, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाएंगे ना, आपको पता होता है, आपको पता चल जाएगा कि आप किस पे प्लॉट बनाना चाह रहे हैं। आप फिर उसको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देंगे कि मैंने ये पैकेज यूज़ करके प्लॉट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं उसको कहता हूँ कि मुझे हीट मैप चाहिए, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ थैंक्स, इसका थैंक्स करते हैं और इसको बताते हैं ये हमें चाहिए थैंक्स, नो आई वांट टू क्रिएट हीट मैप बाय यूजिंग हीट मैप पैकेज, उसको रन कर देते हैं। देखिए हीट मैप पैकेज के साथ ये हमें हीट मैप क्रिएट करके देगा। अच्छा मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी और आर पे ले आता हूँ, पेस्ट कर दिया। अब मुझे कह रहा है इसको इंस्टॉल करें, मेरे पास ये ऑलरेडी है, मैं इसको लाइब्रेरी कर लेता हूँ और इसको रन करता हूँ। ये देखिए मुझे इसने हीट मैप क्रिएट करके दे दिया। जस्ट कितना टाइम लगा, और ये देखिए सिर्फ 5 मिनट लगे हैं। 5 मिनट में, 5 मिनट से भी कम बल्कि टाइम लगा है कि हमने उसको सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिए हैं और उसको बताया है कि हमें हीट मैप बना दो, उसने मुझे है वो हीट मैप क्रिएट करके दे दिया। अब यहाँ पे एक और मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताने लगा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने ये कोड रन किया है इसके लिए कोरिलेशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक और लाइन लिख सकते हैं, थैंक्स आई हैव रन दिस कोड सक्सेसफुली,
प्लीज कैन यू गिव मी स्क्रिप्ट्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कोरिलेशन प्लॉट्स। अब देखिए, इन जितनी भी टाइप्स के प्लॉट्स हैं ना कोरिलेशन, वो आपको यहाँ पे ये गाइड कर देगा कि आप इस तरह का कोरिलेशन प्लॉट बना सकते हैं। पहला है कोरिलेशन प्लॉट विद सर्कल, फिर है कोरिलेशन प्लॉट विद एलिप्सिस, ये हम सीख चुके हैं पहले। कोरिलेशन प्लॉट विद कलर, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे कि सर क्या हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं? तो ये कलर्स कोड हैं, ये आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप इसको बताएं कि आपको वाइट कलर का चाहिए, आपको वाइट कलर का मिल जाएगा। कोरिलेशन प्लॉट्स विद नंबर ऑनली, कोरिलेशन प्लॉट विद सिग्निफिकेंट एस्टेरिक्स, ठीक है। तो ये इसने हमें काफ़ी सारे मेथड्स दे दिए हैं। अब इन मेथड्स को वन बाय वन करके, फॉर एग्जांपल हम ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं, ये वाला, ये देखिए, ये हमारे पास जो है वो कोरिलेशन प्लॉट क्रिएट हो गया। सिग्निफिकेंट लेवल इसमें 0.01 है, और अगर हम इसको 0.05 कर लेते हैं, अब रन करते हैं, ये लीजिए। जी शादमान, हाँ सब स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अब ये देखिए हमारे पास अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबका जो प्लॉट है वो डिफरेंट आ रहा है ना। वो इसकी रीज़न ये है कि जब हम इसको अप्लाई करते हैं, इसको राइट करते हैं स्क्रिप्ट के, हमें ये प्लॉट चाहिए, तो एक प्लॉट की बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन होती है ना। जैसे अभी मैंने आपको टाइप दिखाई, 7-8 टाइप्स उसने शो कर दी, मैंने उसको जस्ट जर्नल कहा, मुझे कोरिलेशन प्लॉट चाहिए। जब हम इसको जर्नल इंस्ट्रक्शन देंगे ना, तो वो हमें अपनी मर्जी से बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी प्लॉट बना के दे देगा डिफरेंट कलर्स में। लेकिन जब आप उसको स्पेसिफाई कर देंगे, उसमें जितनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन उसको देंगे, वो आपका प्लॉट उतना ज़्यादा स्पेसिफाई करता जाएगा आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लेकिन अगर आप उसको जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे और जस्ट उसको ये इतना कहेंगे कि हमें जस्ट प्लॉट चाहिए, तो वो आपको अपनी मर्जी से प्लॉट क्रिएट करके दे देगा। जी शादमान खान साहब काइंडली, तो ये सारा कुछ है, ठीक हाँ है। सर। सर वो आपको कह रहा है कि आपके पास एक पैकेज नहीं है फिर इसके स्ट्रिंगी, ये बाद जो है ना, वो इंस्टॉल अभी कर लिया आपका आपने? नेट सही काम नहीं कर रहा। हुआ तो मैंने हम की थी कैसे कल। करते हैं कि ठीक है, अभी आप लाइन नंबर उसके 90, लिए लाइन नंबर 92 रन व्यू करें। अपग्रेड के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है उसको सर करते हैं, लाइन ठीक है। नंबर 92 रन करें। कैमरा ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ करें। ठीक है, लाइन नंबर 95। मैं कह रहा हूँ कि कैमरा ऑफ करना चाहती है तो करें, ऑफ करना चाहती है। उसके बाद लाइन नंबर 98। माशाल्लाह। हाँ, वो कह रहा है स्ट्रिंगी पैकेज नहीं है आपके पास ना, आप इंस्टॉल पे आए, स्ट्रिंगी को कॉपी करें, हाँ, इंस्टॉल करें इसको। यही चीज़ें हमने जो है ना रीड करना क्या? सीखनी है, एरर रीड करना। जब वो आपसे कहे कि देयर इज नो पैकेज, तो आपको पैकेज इंस्टॉल करना है। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसमें सिर्फ जो है ना ये लेकिन सर ये पहली वाली में तो ये मैसेज नहीं शो रहा होता, ये स्ट्रिंग की। ये तो ये 98 जब मैंने आपने जी, ये कहा तो उस पे शो हुआ ये। मतलब ये 95 का जो लाइन है, ये कोरिलेशन मैट्रिक्स अंडरलाइन मैट्रिक्स, इसमें तो ये स्ट्रिंग वाला मैसेज नहीं आ रहा। तो इसका हम कैसे ये लास्ट पता लाइन पे है ना चलेगा? स्ट्रिंगी मैसेज, जब इसको व्यू करना है ना, ये व्यू करने के लिए है, हाँ विजुअल, ये विजुअलाइजेशन के लिए होता है यूज ना, ग्राफिक्स फिर के लिए। उसके बाद जो है हाँ ये जब हाँ, सारे सही है। फिर होम पेज पर फिर से सही है। आप इसको आप लाइब्रेरी करें, अगेन लाइब्रेरी करें, जी जी प्लॉट 2 को लाइन नंबर 92 रन करें।
पहले इसको, सॉरी ये अभी वर्क कर रहा है, इसको वेट कर लें थोड़ा सा। अब ये इंस्टॉल हो रहा है स्ट्रिंग, हाँ ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको लाइब्रेरी करें पहले, जी कोर प्लॉट को। ठीक है, नेक्स्ट लाइन रन करें, नेक्स्ट लाइन रन करें। ठीक हो गया, आपके पास प्लॉट क्रिएट हो गया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट प्लॉट की तरफ चलते हैं। अब हम यहाँ पे ना चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए इसके ऊपर हम कार्ड डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, कार्ड डायग्राम। अब आपने चैट जीपीटी ओपन करनी है, उसके पास डाटा हमारा ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पे। तो हमने जस्ट उसको ये बताना है कि हमें जो है वो कार्ड डायग्राम चाहिए। आपने यहाँ पे इसको बताना है थैंक्स, नो आई वांट टू क्रिएट कार्ड डायग्राम, और इसको रन करते हैं। अब हमने इसको देखें, इसकी स्पेसिफिकेशन नहीं बताई। अभी जैसे हम जनरल जनरल कोड रन कर रहे हैं, जो हमें एनालिसिस चाहिए ना मेन, हमने बस वो कह दिया कि हमें ये कार्ड डायग्राम बना दे। अब कार्ड डायग्राम में बेशुमार टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स का हमने बनाना है वो उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम जनरल स्क्रिप्ट को एक्चुअली जनरेट करना सीख रहे हैं, क्या हम अपनी मर्जी का स्क्रिप्ट जनरेट कर पा रहे हैं। इसने हमें स्क्रिप्ट जनरेट करके दे दिया जी, हम इसको कॉपी करते हैं, आर पे आ जाते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये कह रहा है जी आपको एक पैकेज चाहिए जिसका नाम है सर्कलाइज। मेरे पास ये ऑलरेडी मौजूद है, मैं इसको लाइब्रेरी कर लेता हूँ। -5 हो गया, और डायग्राम। अब ये देखें कितना टाइम लगा इसने मुझे कार्ड डायग्राम क्रिएट करके। ये जैसे इसने मुझे जर्नल दी है, ठीक है। अभी जैसे जैसे आप इसको इंस्ट्रक्शन देते जाएंगे ना, ये आपको आपकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इसमें चेंजिंग करके देता जाएगा। आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं, आप इसमें स्पीशीज़ के नेम ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, डिपेंड करते हुए कि आप कौन सी टाइप का जो है वो कार्ड डायग्राम बना रहे हैं। कॉपी, और इसको ग्रुप में शेयर कर दें। अब तो आज की क्लास जो है हमारी वो एआई टूल पे थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास थी। और बहुत ज़्यादा चीज़ें अब आप खुद से परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इनकी बेसिक भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप कार डायग्राम बनाना चाह रहे हैं तो आपको पहले कार डायग्राम्स की टाइप्स का पता होना चाहिए। थोड़ा सा एक दफ़ा ना आप चैट जीपीटी पे लिख लें टाइप्स ऑफ कार डायग्राम, ये यहीं पे आपको टाइप्स दे देगा, और मे भी आपको स्क्रिप्ट पे लिख के दे दे हर टाइप का। ठीक है, बेसिक कार डायग्राम है, डायरेक्टेड डायग्राम है, वेटेड कार डायग्राम है, ग्रुप्ड कार डायग्राम है, इंटरेक्टिव कार डायग्राम है, कस्टमाइज्ड। ठीक है, यानी ये डिफरेंट इसने आपको टाइप्स लिख के दिए हैं। जब आप सर्च करेंगे मे भी आपको कोई और भी टाइप्स दे दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइप्स डाटे के लिहाज से, फिगर के लिहाज से, एनालिसिस के लिहाज से डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो कार डायग्राम अवेलेबल हैं। तो कोई भी एनालिसिस करने से पहले आपने उस एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा एक दफ़ा रीड करना है कि आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, ये अभी देखें, ये डॉक्टर रुशान के पास है, लेकिन इसमें हेडिंग्स, ये टाइटल्स नहीं आए ना, यानी लेबल्स नहीं शो किए इसने। तो इस तरह जब आप उसको इंस्ट्रक्शन देते जाएंगे तो वही आपका आपके जो है वो प्लॉट क्रिएट करके देता जाएगा। ओके, ओके।
अच्छा, आज हमारे पास जो है वो 4 मिनट बचे हैं, तो डॉक्टर मेहदी हुसैन साहब से भी आई थिंक हमारी बात हो चुकी थी, और बाइमल साहब से भी हो गई थी, हसन शहजाद, डॉक्टर इस्मत नवाज। डॉक्टर इस्मत नवाज साहिबा आप अवेलेबल हैं? जस्ट 2 मिनट, एक तो आपका इंट्रोडक्शन हो जाए और दूसरा आज के सेशन के हवाले से या ट्रेनिंग के हवाले से आपके कोई व्यूज़ या पॉइंट्स। माइक मैंने अनम्यूट किया आपका। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर वालेकुम इस्मत। सलाम। जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है? अम, अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टर साहब ठीक ठाक हूँ। जी ठीक ठाक। ट्रेनिंग अभी 3 जा रही है। मेरा बायोलॉजी का बैकग्राउंड है, प्लांट जी साइंस में, और कॉमसेट यूनिवर्सिटी में होती हूँ। और बाकी जो ट्रेनिंग है अभी लग रहा है बड़ी तेज है, लेकिन इनिशियली तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। और अच्छा अभी अच्छा। भी आप काफी कोऑपरेटिव हैं चीजों को समझाने में, समझ तो आ रही हैं चीजें। ठीक है, नहीं अभी और आप इस पे आज वाला प्रैक्टिस लेक्चर करेंगे बड़ा तो इंशाल्लाह परेशान ये कर रहा क्लियर है। हो जाएंगी आपकी चीज़ें सारी। चलें चलें, सो फार सो गुड। तो कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी में आप जी जी, कॉमसेट यूनिवर्सिटी में बॉटनी एसोसिएट डिपार्टमेंट प्रोफेसर में? बायो साइंसेस में। अच्छा, बायोलॉजिकल साइंसेस में, ठीक हो। हाँ जी, बायोलॉजिकल साइंसेस में। और वैसे मेरा काम जो है वो प्लांट साइंस पे है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक ठीक। वहाँ पे हमारे भी एक जो है ना वो, बल्कि मेरा जो प्रोजेक्ट था ना इस पे, रिसर्च का, पीआईडी का, तो वहाँ जी पे जी। डॉक्टर आयशा हैं, उनके पास था आशा एक ताहिर। प्रोजेक्ट। आयशा ताहिर, जी जी। एनएआरसी में ना, तो उनके प्रोजेक्ट पे मेरा काम है पीआईडी का। उनका लेंटिल पे है मेरा ख्याल। जी लेंटल पे है। हाँ जी। बिल्कुल, हाँ उनके जी, बिल्कुल वो साथ मेरी एक कलीग है। स्टूडेंट था मुदस्सिर, पता नहीं वो भी है कि छोड़ और गया। बस अभी है, अभी उसकी पीएचडी नहीं हुई है, आजकल उसकी पब्लिकेशन पे ही बस काम अच्छा अच्छा चल अच्छा, रहा है। ठीक मैडम ठीक। है, वो मेरी कलीग है, बड़ी अच्छी। बिल्कुल, वो मेरे साथ था, हमने इकट्ठा ही डाटा लिया था 2 ईयर का ना। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर पता नहीं वो स्लो हो गया या क्या इशू बने। हाँ, अभी उसका बस आखिरी वाले सेमेस्टर है, मैडम भी देख रही है चलो, उसको कि वो निकले बस। तो वो एंड पे वाकई स्लो हो गया, कुछ उसके इश्यूज से फिर जॉब हो गई मेरे ख्याल उसकी कुछ। ठीक ठीक। तो वो फिर उधर अभी। बिजी हाँ हो जी। गया मैं। उनके साथ वो थे, हाँ एक पोस्ट का था एक स्टूडेंट उनके पास ना, वो भी लेंटल पे ही काम कर रहे थे। तो ये हम तीनों इकट्ठे ही वहाँ पे डाटा इकट्ठा करते थे, वो पीजीआर में ना। अच्छा अच्छा, एनआरसी में। हाँ, सही। डॉक्टर काशिफ साहब और डॉक्टर अब्दुल गफूर साहब की जेर निगरानी। अच्छा अच्छा, तो नाइस टू मीट यू। ये तो आप हमारी फील्ड के हैं, तो बिल्कुल। इंशाल्लाह ताला चलें, आपकी यूनिवर्सिटी आया हूँ इन मैं, 3-4 टच। दफ़ा आया हूँ वहाँ पे डॉक्टर साहिबा के पास ना। एक तो मालिक्यूल का काम अच्छा था अच्छा। मेरा, तो प्राइमर्स वगैरह जी थे जी। उनके पास आए हुए ना, बल्कि उन्होंने ही मंगवा के दिए थे अपने प्रोजेक्ट से मुझे। हाँ हाँ, वो हम अपने कार्ड से क्रेडिट। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, वो तो इनिशियली वो हमने भी इन्हीं के साथ करी थी। अच्छा है बहुत, आए कभी तो विजिट करें, बताएं। जी ज़रूर। इंशाल्लाह ताला मुलाकात। बिल्कुल। तो ये तो बड़ा अच्छा है, आप बड़ा अच्छा ये काम कर रहे हैं, और बड़ा बेसिक सा बताते हैं जिनका बिल्कुल भी नहीं है। तो और ये जरूरत है अभी, मेरा ख्याल है बिल्कुल जी हमारी मैडम, आगे मैंने भी बस इसी जितना तरह हम ये मांगे। कोशिश शुरू की। एक्चुअली मैं ना जब पीएचडी कर रहा था ना, तो ज़ाहिर है स्टूडेंट्स को बहुत जी ज़्यादा जी। मसाइल होते हैं। और यकीन माने कि हम्म। मेरा पूरा साल जो है ना ये डाटा हम्म। एनालिसिस पे ज़ाया जी हुआ। जी। तो फिर मैंने ना ये हाँ स्टेप लिया, बिल्कुल। छोटा सा स्टेप लिया कि जो बॉटनी के है ना लोग, उनको ये सिखाऊं। लेकिन वो स्टेप बिल्कुल। छोटे से होता 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 अब जो है माशाल्लाह काफ़ी एक्सटेंड हो चुका हुआ है। नहीं नहीं, अब ये जो मेरे बेहतरीन पास काविश है। अब हम। बिल्कुल नेक्स्ट बैच आया, उसमें जी जी। तकरीबन 70 लोग हैं मेरे पास रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट ना।
अच्छा, दैट्स वेरी गुड। और हम लोगों ने, जैसे मैंने पीएचडी 12 में की हुई है, तो हम लोग तो उस वक्त बड़ा बेसिक सा नोवा करते होते थे। बिल्कुल। ये 1 वे और 2 वे कर लिया, और अब लेकिन ये मेरे ख्याल वक्त की जरूरत है, ये वाली चीजें हमें जी हाँ, सीखनी चाहिए। स्पेशली जो आर जो है ना, ये तो ज़रूरत है ना, ये अब स्पेशली वो लोग जो न्यू हैं, जो पीआईडी कर रहे हैं या जिन्होंने करनी है या स्कॉलरशिप की तरफ देख रहे हैं ना करनी है। बाहर, तो उन्होंने स्पेशली हाँ। नोट लिखा होता है आर और पाइथन, अगर आपको आता है तो आपको प्रीफरेंस मिलेगी। तो ऐसे ही है बिल्कुल। जी। तो नाइस टू मीट यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर साहब। अल्लाह थैंक यू। हाफिज़। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। तो अब आपने, आपके माइंड में जो एनालिसिस आता है ना, जो ग्राफ आप देखते हैं किसी पेपर के ऊपर, उस ग्राफ का जस्ट आपको नाम आना चाहिए। आपने वो ग्राफ का नाम देखना है और आपने कहना है चैट जीपीटी को कि ये फाइकस का एसटीआर डाटा सेट है, एसटीआर आपने प्रोवाइड करना है, और मुझे जो है वो इसके मुताबिक जो है वो प्लाट ड्रा करके दो। तो उसके मुताबिक आपको ये देखें, अभी हमने कुछ ही यानी 1 घंटे में हमने कितने प्लाट्स ड्रा कर लिए, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत के साथ ना। और आज ये हमारा फर्स्ट डे है चैट जीपीटी पे। अभी हम इसके ऊपर जो है वो तकरीबन हमारी 5 से 6 दिन की ट्रेनिंग होगी चैट जीपीटी पे। तो जब 5 से 6 दिन आप इसके ऊपर लगातार प्रैक्टिस करेंगे ट्रेनिंग के सेशन के दौरान, तो आप इसमें बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे। और जब आपकी ट्रेनिंग एंड होगी, तो आपने कहना है कि कोई भी किसी तरह का प्लाट हमें दें, हम ड्रा करके आपको दे दें। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।